गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो जीव है ये तो अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चैतन्य स्वरूप है, मल रहित है, सुख राशि माने आनंद स्वरूप है। जीव का मूल स्वरूप सच्चिदानंद है, परंतु हुआ क्या, सो माया बस भयो गुसाई। माया के प्रभाव में आकर के ये हुआ बंधेयो कीर मरकट की न्यायी। जैसे तोते को फंसा लेता है या कोई बंदर को फंसा लेता है, ऐसे ही ये जीव माया में फंस जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको न मालूम हो तो कहती हूँ। पुराने समय में जब लोग जो ये पक्षी पकड़ के फिर बेचते थे, इनके तरीका होता था कि अब तोते को कैसे पकड़ें। तो वो क्या करते थे, इसे जाल बिछाया और जाल में बाजरा दाना सब डाल दिया और खुद छुप करके किनारे में बैठ जाते थे। तोते आते दाना खाने के लिए, जैसे ही उस जाल में बैठते दाना खाते तो उनके पंजे जो हैं उस जाल में फंस जाते थे। अब वो उड़ना चाहे तो उड़ ही नहीं सकते क्योंकि पंजे जाल में फंस गए। बंदर को कैसे पकड़ते थे, अब बंदर भी फिर वही वृक्षों पे इधर से उधर इधर से उधर धमा चौकड़ी करने वाले को कैसे पकड़े, तरीका ढूंढा। इंसान की खोपड़ी देखो, एक छोटे मुंह वाली मटकी जमीन में दबा दी, उसके अंदर चने डाल दिए, कुछ चने बाहर बिखेर दिए। अब बंदर देखता है अच्छा दाने, पहले वो बाहर के खाता है, फिर उसकी नजर पड़ती है मटकी में, फिर लालच आता है, वो अपना हाथ उसमें डालता है और मुट्ठी भर लेता है दानों से। अब फिर जब हाथ बाहर निकालना चाहे तो हाथ फिर बाहर निकलते नहीं। अब बंदर है ना, तो वो सोचता है जमीन में किसी ने उसको पकड़ लिया, चीखता है, चिल्लाता है, कूदता है, पर लालचवश जो मुट्ठी बंद करी ना वो नहीं खोलता। लालच के कारण से बंदर पकड़ा गया। जैसे तोता बाजरा दाना खाने के लोभ में पकड़ा जाता है, जैसे बंदर चना खाने के लोभ के कारण पकड़ा जाता है, ऐसे ही यह जीव जो है अपने लोभ के कारण अज्ञानतावश वो इस संसार में फंस जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। अब मन बुद्धि यूं जड़ है, मैं आत्मा सच्चिदानंद चैतन्य है, पर चेतन और जड़ की एक गांठ बंध गई है। यद्यपि मृषा है तो झूठी, छूटस कठिनाई, पर छूटती कठिनाई से। आप हो चैतन्य स्वरूप, शरीर है जड़। आपका शरीर बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है, ये आप जानते हो। आपका मन जड़ है, आप हो चेतन। मन दुखी है, मन सुखी है, मन खुश है, मन चिंता में है, ये आप ही तो जानते हो ना। मन की हालत आप जानते हो क्योंकि आप चैतन्य हो। मन जड़ है, लेकिन इस जड़ मन और मुझ चैतन की गांठ जो बंध गई है, ऐसी गांठ बंध गई है तो झूठी पर छूटती नहीं। गांठ मतलब क्या हुआ, आप इस शरीर को मैं समझते हो, आप इस मन को मैं समझते हो, जबकि न तो शरीर तुम हो, न तो मन तुम हो, न तो बुद्धि तुम हो, न तो ज्ञान इंद्रियां तुम हो। ये जड़ हैं, तुम चैतन्य स्वरूप। लेकिन अज्ञान तवश इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को तुम मैं समझते हो। तो शरीर की पहचान तुम्हारी पहचान, शरीर का नाम तुम्हारा नाम, पर सच क्या है, यह शरीर तुम नहीं, मन बुद्धि तुम नहीं, ये चित्त और अहंकार तुम नहीं हो। पर ये जो गांठ पड़ गई है, बोले ये जब तक नहीं छूटेगी तब तलक, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। और जब से ये गांठ पड़ गई है जड़ चेतन की, तब से ये जीव संसारी हो गया है। और इस संसार में न तो ग्रंथि छूट रही है और न ही ये सुखी हो पा रहा। इसका मतलब जीव को सुखी होने के लिए इस जड़ चेतन की ग्रंथि को तोड़ना आवश्यक है। मैं फिर कह दूं, मंदिर जाना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के उस मूर्ति का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है।
पर ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है ना, वो मंदिर दर्शन करने से नहीं छूटेगी, वो ज्ञानी गुरु को सुनने से छूटेगी। ये फर्क है। ये बात बहुत गंभीर और मैं बड़ी कह रही हूं मैं। आप मंदिर दर्शन करिए, जरूर करिए, जरूर जाना भी चाहिए, पर मंदिर जाके दर्शन कर लेने के बाद अगर तुम्हारे मन में चोरी यारी लोभ अहंकार भरा हुआ है तो तुम वही काम बाहर जाके भी करते रहोगे। बल्कि कई तो बड़े शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बोले सुबह सुबह गए मंदिर, भगवान जो कल गलती हुई उसकी क्षमा, अब आज जो रिश्वत देने जा रहा हूं ना वो ठीक से बंदा मेरी रिश्वत ले ले और मेरा काम कर दे, या आज जो मुझे माल मिलने वाला है, भ्रष्टाचार जो आज करने वाला हूं मैं ना, तो वो कहीं वो ना हो ना, वो एंटी करप्शन वाले कहीं छापा ही मार दे। एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल बहुत से ऑफिस में आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। क्यों? कह रहे भाई आजकल वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि ये रिश्वत दे रहा था और वो ले रहा था, तो ऐसे वो पकड़े जाते हैं, तो अब कहते मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। फिर वो हमारे जो चीनी भाई हैं ना, उन्होंने पेन में कैमरा डाल दिया, तो फिर हो गया कि अब पेन भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पेन के अंदर कैमरा, वो रिकॉर्ड कर लेते। फिर हमारे जो अमेरिका के इंजीनियर हैं, अब उन्होंने चश्मा एक बना दिया है जिस चश्मे में रिकॉर्डिंग हो जाती। कोई मुझे कह रहे थे, कह रहे हमारा एक नाजायज हमको तंग कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले रिश्वत मांग रहे हैं और हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई गूगल ने चश्मा निकाला है, वो लगाओ, जाओ रिकॉर्डिंग करो, दो एंटी करप्शन ब्यूरो वालों को। कहते सच में? मैं हाँ बिल्कुल सच में। काम करता है? मैं बिल्कुल काम करता है। पर सोचने की बात यह है कि सुबह घर से जब वो निकला तो मंदिर जाके भगवान के आगे माथा तो वो भी टेक के आया जो रिश्वत खाता है। तो वो क्या कहता होगा, भगवान रिश्वत खाते हुए पकड़ा ना जाऊं। ये चोर जेब कतरे निकलते होंगे तो वो भी तो मंदिर माथा टेकते होंगे ना कि आज भगवान बोनी अच्छी हो जाए। सुना है गुरु माँ का सत्संग चल रहा है, बाइकें खड़ी होंगी बाहर। चोर लुटेरे भी तो जाते ही होंगे ना। तो भगवान को प्रणाम करके पाप करने के लिए आदमी संबल शक्ति ले रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता इस संसार से, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो खुद ब्रह्मा हो जाए, चाहे वो खुद शंकर हो जाए, तो भी गुरु के बगैर गति नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ चेतन की ग्रंथि गुरु तोड़ेगा और कोई नहीं तोड़ सकता। जड़ क्या है ये गुरु समझाएगा, चेतन कौन है वो समझाएगा। और जड़ और चेतन की इस भिन्नता को समझते हुए पर, सत्य और असत्य का विवेक समझते हुए पर, फिर क्या होगा? वो कहते हैं फिर ये होगा कि सो अस्मीति वृत्ति अखंडा। जो राम चराचर जगत में है वही राम मुझ में है। सोह अस्मि, वह मैं ही हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति अखंडा। ऐसी वृत्ति उसकी अखंड चलने लग जाएगी। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये जैसे दीपक में शिखा पे जब ज्वाला जलती है तो वो पूरा अंधकार दूर कर देती है, ऐसे ही मन की ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है ये तुम्हारे अज्ञान का समूल नाश कर देती है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं अपने आत्मा का अनुभव करके वो सुख को पाता है, तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। तभी संसार के अंदर जो मन के भ्रम पड़े हुए हैं उसका नाश होता है।
और जो जीव ईश्वर का भेद बुद्धि पड़ी हुई है उसका भी नाश होता है। और ये कब होता है? गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। ये बिना गुरु के काम नहीं हो सकता। ईश्वर का स्मरण, पूजन, दर्शन, कीर्तन सब करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी भक्ति सिर्फ बाहरी ढोंग ही हो और भीतर वो उतना ही कपटी, झूठा, मक्कार फिर भी हो। बल्कि कबीर साहब तो कहते हैं कि कभी कभी बाहर माथे पर तिलक और गले में माला पहनी हो तो धोखा देना ज्यादा आसान हो जाता है। सामने वाला देख के कहेगा अरे ये तो बड़ा भगत आदमी है, अरे तिलक लगा, अरे माला है, ये नहीं पता वो बगल में छुरी भी लेकर के बैठा हुआ, गला काटेगा वो तेरा। कबीर साहब ने ये बात कही है। यह आवश्यक नहीं है कि जिसने गले में माला धारण करी है वो सच में भक्ति भी करता हो। वो ठग भी हो सकता है, वो चोरी करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मन के अंदर सत्व गुण जब तक सही से नहीं होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति जब तक उज्जवल तभी होगा जब उस भक्ति में सच्चाई हो। जब भक्ति भी दिखावा हो जाए, जब भक्ति भी दिखावा हो जाए तब आप उसको क्या कहोगे? हमारे ऋषियों ने आचरण दिया है, दया, क्षमा, सादगी, प्रेम, समर्पण, विनय। धन का प्रदर्शन नहीं और शरीर का नंगा प्रदर्शन नहीं, दोनों नहीं हो सकते। अब ये सब बातें कौन बताएगा प्यारे? ये जो एक चौपाई है ना, बहुत ही खतरनाक है। ये बिल्कुल ना कबीर साहब की जैसे टोन में गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जाने बिन होए नहीं प्रतीति। जिसको आप जानते नहीं उसकी प्रतीति नहीं होगी। परमात्मा को आप जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो जिसको आप जानते नहीं उसकी प्रतीति नहीं, और जिसकी प्रतीति ही नहीं होती उससे प्रेम कैसे करोगे? और जिससे प्रेम ही नहीं कर पाए उसकी भक्ति कैसे करोगे? ये बड़ा एक लॉजिकल तर्कयुक्त बात गोस्वामी जी कह रहे। जाने बिन होए, जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकती है। अब प्रतीति कैसे होगी? तो फिर वापस आ जाइए, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई।